हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि है हमारे रचनाएं और कवि और उनकी रचनाएं, उनकी कृतियाँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं वो लेकर आई हूँ आज आपके लिए। 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो उसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कैसे करें, या मैम एक बार आप रचनाएं करा दीजिए, इस तरीके से मेरे को कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो उसे कंप्लीट कराती हूँ, तो वो क्या है आपकी क्लियर हो जाएंगे, तो आपको भी अच्छा रहेगा। और फिर इसीलिए मैं वो लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं इसके आज 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो जहाँ तक है मैं आपकी 100 क्वेश्चन तक इसके करा दूँगी कि ये सारे वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट लगे हैं। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे तो लग जाएगा इनमें से, जहाँ तक है मुझे उम्मीद है, तो इनमें से लग जाएंगे। अगर आपकी रचना वगैरह का क्वेश्चन आता है तो वो लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं लास्ट कल की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन था क्या था। वो हमारा जो मैंने आपको दिया था, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, 20, 22 और 26, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें कहा गया है किस उपभाषा की बोली अवधी है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हुए हैं वो, और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर भी किया है। ऑप्शन ए राइट बताया उन्होंने, ब्रज भाषा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बिल्कुल ठीक जो है वो ब्रज भाषा है। किस उपभाषा की बोली अवधी है, तो इसका आंसर ब्रज भाषा है। बट फ्रेंड्स, जो बच्चे कंफ्यूज है उनका कन्फ्यूजन भी मैं दूर करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ जो अवधी है, वो कह रहे हैं कि मैम अवधी भी अपने आप में एक उपभाषा है। तो मैं आपको बता दूँ, हिंदी की कुछ ऐसी बोलियाँ हैं जो अपने आप में ही उपभाषाएँ भी हैं। और भारत में तो 18 बोलियाँ ऐसी हैं, मतलब यूज़ में जो आती हैं 18 बोलियाँ जो उपभाषाएँ भी हैं, जिनमें अवधी, ब्रज भाषा, ये सब कुछ प्रमुख है। ये दो तो प्रमुख है ही हैं। ठीक है, अब क्या है, पूर्वी हिंदी है हमारी। जो अवधी है वो क्या है, हमारी पूर्वी हिंदी है। और ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों क्या है, हमारी पूर्वी हिंदी में आती है। ये कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर वो ब्रजभाषा भी होगा, क्योंकि इसका जो आप समझ गए होंगे आंसर मेरा। ठीक है, इसका आंसर भी राइट टिक ब्रजभाषा ही बताया गया, और यहाँ पे भी हम इसको ब्रजभाषा ही करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 था फ्रेंड्स, उसका आंसर जो था औज। औज का बिल्कुल ठीक आंसर किया था उजाला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 जो क्वेश्चन था, इसमें था मुहावरा था ये, अपनी डपली अपना राग। बहुत से बच्चों ने इसका मतक के अभाव बताया है, तो वो बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया जो मतक के अभाव है, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है इसका। मतक के का मतलब होता है सहमति का अभाव होना। अपनी डपली अपना राग मतलब अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी कि दूसरों में सहमति ना दिखाना, मतलब अपनी अपनी बात, मतलब अपने अपने उसमें ही रहना। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल बी राइट सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कल जो बच्चे हैं जिनके सही आंसर थे, एक तो साक्षी राजपूत है, उनका बिल्कुल ठीक आंसर था। आदित्य सिंह है, उनका बहुत ठीक आंसर था। निधि सिंह है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की आंसर करने की, थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत है, बट अच्छा लगा कि आपने कमेंट बॉक्स में करके बताया जो भी आपके मन में था। लकी सिंह है, उनका भी बिल्कुल ठीक आंसर था। तो चलिए, और एक सौरभ तिवारी जी हैं, उनका भी ठीक आंसर था। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, आप देख सकते हैं, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताना है कि हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो किसे माना गया था। वेट एक सेकेंड, ठीक है चलिए देखते हैं। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया था। ए चंद्रकांता को, बी परीक्षा गुरु को, सी त्रिवेणी को, डी नूतन ब्रह्मचारी को। सो फ्रेंड्स, आपको पता है तो मैं आपको बताती हूँ, इसका ऑप्शन हमारा जो है बी राइट होगा, परीक्षा गुरु। जो परीक्षा गुरु है, इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना गया था। इसकी जो रचना है भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार जो थे लाला श्रीनिवास दास जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो पहला उपन्यास कौन सा था, हमारा परीक्षा गुरु था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो श्रद्धा जो है, बताइए आप, कामायनी की है, कुरुक्षेत्र की है, रामायण की है, या फिर साकेत की है। तो फ्रेंड्स, जो श्रद्धा है ये जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का एक सर्ग है। ठीक है, इस सर्ग का नाम श्रद्धा था, और उसी की नायिका का नाम इन्होंने श्रद्धा रखा था। तो फ्रेंड्स, आंसर आपके सामने ऑप्शन ए राइट है, श्रद्धा जो है कामायनी कृति की नायिका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बुंदेले हर बोल के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा फेमस पंक्ति हैं ये, और हमें बताना है इसके रचयिता कौन है। सो आप बताइए कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामधारी सिंह दिनकर है, माखन लाल चतुर्वेदी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताएंगे कौन है, जल्दी बताइए। अरे ये आंसर गलत हो गया है यहाँ पर। इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन गलत हो गया है। इसमें जो है एक ऑप्शन हटा लेते हैं यहाँ से हम, ये इसकी जगह आ जाएगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, वो इसकी रचयिता थी।
इसकी रचना जो उन्होंने की है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, ठीक है। उनकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कविता संग्रह था, जैसे कि त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। और ये जो लाइन है ये है झांसी की रानी, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा बहुचर्चित रचना रही है, ठीक है। सीधे साधे, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट रही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। थर्ड में आप आंसर सही कर लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। एक आंसर हम क्रॉस कर देते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो हमें बताना है जो सरस्वती पत्रिका थी इसके जो संपादक थे कौन थे। ए प्रेमचंद थे, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, सी रामचंद्र शुक्ल थे, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स जो हमारी सरस्वती पत्रिका थी इसके जो थे संपादक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कहाँ पर की गई थी प्रकाशित? इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इसमें है? तो हमें ये बताना है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है इसमें। मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली या फिर निर्मला। फ्रेंड्स मैं बता दूं जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास हैं, ठीक है। कौन कौन से? तितली, कंकाल, इरावती। तो ऑप्शन आपके सामने है सी राइट है, ठीक है। तितली जो है इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। झूठा सच किसकी उपन्यास है? जो झूठा सच है ये किसका उपन्यास है? ए उपेंद्र नाथ अश्क का, बी यशपाल का, सी नागार्जुन का, डी रंगे राघव का। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका ऑप्शन हमारा यशपाल जी का राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। यशपाल जी का जो उपन्यास है ये झूठा सच इनका उपन्यास है। ये एक वृद्ध काय मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा उपन्यास था और इसमें भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर केंद्रित था ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल जो है इसके लेखक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु हैं, देवराज हैं, चतुरसेन शास्त्री हैं या नागार्जुन है। फ्रेंड्स मैं बता दूं मैला आंचल जो है इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। और ये हिंदी के एक ऐसे श्रेष्ठ और सशक्त उपन्यास माना गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसमें पता है किस चीज़ का बताया गया? इसके अंदर नेपाल की सीमा पर जो सटे उत्तर और पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण का वर्णन किया गया है इन्होंने, ठीक है, मैला आंचल के अंदर। ये बहुत फेमस हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, तो आपको बताना है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। ए सूरदास जी हैं, बी तुलसीदास जी हैं, सी कबीरदास जी हैं, डी केशवदास जी हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका आंसर हमारा सी राइट होगा। निर्गुण भक्ति काव्य के आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको, है ना, कल लास्ट क्वेश्चन में। तो कौन है? कबीरदास जी हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो ये आपको बताना है पंक्ति किस रचयिता की है, किसने बताई हैं ये पंक्तियाँ, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा सत्यनारायण पांडे जी, बी है हमारा सोहनलाल चतुर्वेदी जी, सी है हमारा बालकृष्ण शर्मा, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो 9 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताइए जल्दी से क्या है। चलिए मैं बताती हूँ, इसका जो ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने ये पंक्तियाँ बोली हैं। और ये पंक्तियाँ आपको ये भी बताती हूँ किस कविता से ली गई। तो ये पुष्प की अभिलाषा इनका एक लिखा था इनका इन्होंने कविता, तो उससे ली गई हैं। तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है इसके लेखक बताने कौन है। ए अज्ञे है, बी इलाचंद्र जोशी है, सी देवराज है, डी जैनेन्द्र है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका ऑप्शन हमारा त्यागपत्र का ऑप्शन जैनेन्द्र जी हैं, तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। जैनेन्द्र जी की ये तीसरी औपन्यासिक कृति थी त्यागपत्र, ठीक है। और इसका अनुवाद जो है इन्होंने प्रादेशिक और विदेशिक दोनों भाषाओं में किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में इसका हो रखा है, ठीक है। और ये जो है ये एक मृणाल नामक भाग्यहीन युवती थी जिसके जीवन पे इन्होंने ये बताई थी। ये इसलिए बता रही हूँ मैं आपको ताकि आपको याद रहे, याद करने का आसान तरीका होता है कि हमें पता चल जाता है इसके बारे में। तो ये राइटिंग आज मेरी बहुत गंदी गंदी सी लग रही है, मुझे पास होगी ज़्यादा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा दूर करके लिखूंगी। क्वेश्चन 11 है वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? तो वैशाली की जो नगर वधू है ये किसका उपन्यास है? ए जैनेन्द्र का, बी अमृतलाल नागर का, सी आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का, या डी भगवती चरण शर्मा जी का। तो फ्रेंड्स जो 11 है ये हमारे आचार्य चतुरसेन जी जो शास्त्री जी हैं इनका था वैशाली की नगर वधू, ठीक है। इसकी गणना भी क्या, इनकी जो गणना है वो भी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में होती। इस वैशाली के नगर वधू जो ये उपन्यास है इसकी गणना जो है श्रेष्ठ उपन्यास में से होती है। इस उपन्यास में 2 जगहों के बुनियादी महत्व को बता दिया गया, एक तो वैशाली का और मगध का, इसलिए इसका नाम रखा गया वैशाली की नगर वधू, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो हमें बताना है प्रेम सागर के लेखक कौन है। ए ईशा खां, बी लल्लू लाल, सी मुंशी प्रेमचंद, डी मुंशी सदा सुखलाल।
तो फ्रेंड्स ये जो 12 क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर होगा लल्लू लाल। तो यानी कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और ये जो है इनकी जो बोली थी वो गद्य थी। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो लल्लू लाल जी हैं ये प्रमुख गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक माने जाते थे लल्लू लाल। इसके अलावा जो 3 प्रमुख स्तंभ थे उनके भी नाम बता देती हूँ, ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल, ठीक है। और चौथे थे लल्लू लाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विनय पत्रिका की रचयिता हैं, विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 13 का तुलसीदास जी है ना, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी राइट होगा। तुलसीदास जी जो है विनय पत्रिका के रचयिता हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपन, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और हनुमान चालीसा भी इन्हीं की लिखी हुई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचयिता हैं, बताना है आप लोगों को। तो ए सूरदास हैं, बी मीराबाई हैं, सी तुलसीदास हैं, डी गिरिधर हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए। 14 का आंसर हमारा तुलसीदास जी होंगे, समझ गए ना। जाकी रही भावना जैसी, और ये जो पंक्ति है ये रामचरितमानस की ली गई है, तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। 15 जो क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? मतलब कलम का जो सिपाही है ये क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, स्मरण है या जीवनी है? फ्रेंड मैं बता दूं ये जीवनी है, ये अमृत राय जी ने लिखी थी, ठीक है। और ये कौन थे? प्रेमचंद के बेटे थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो बताना इसमें से। ए सरदार पूर्ण सिंह, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स सरदार पूर्ण सिंह जो है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। इन्होंने आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका के मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन, ये सारे जो इनकी रचनाएं थी, बहुत ये सारे इनके निबंध थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, लालटीन की छत किसका उपन्यास है? हमें ये बताना है लालटीन की जो छत है किसका उपन्यास है? कमलेश्वर जी का है, धर्मवीर भारती जी का है, निर्मल सिंह का है या फिर कृष्ण सौबती का है? तो फ्रेंड्स लालटीन की जो छत है ये हमारा होगा निर्मल वर्मा जी का। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। निर्मल वर्मा जी जो है इनका ये उपन्यास था, ठीक है। इनकी और भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि रात का रिपोर्टर, एक चीथड़ा सुख, वे दिन, ये तीनों इनके क्या है? इंपॉर्टेंट उपन्यास है, जो मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं? चंद्रयान किसकी कृति है? हमें बताना है चंद्रयान जो है ये किसकी कृति है? ए जयसी जी की, बी मुल्ला दाऊद की, सी शेख नबी की, डी कुतुबन की। तो फ्रेंड्स ये जो है ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, दाऊद, मुल्ला दाऊद जो है इनकी कृति है चंद्रयान, और ये इनका पहला सूफी प्रेम काव्य था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चंद्रयान किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद जी की, ठीक है। चलिए बात करते हैं 19 की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो हिंदी गद्य है इसका जन्मदाता किसे माना गया है? ए प्रताप नारायण मिश्र को, बी महावीर प्रसाद को, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर डी बालकृष्ण भट्ट को। तो फ्रेंड्स हिंदी गद्य का जो जन्मदाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लगा दिया होगा आपने राइट। अंधेर नगरी, भारत दूरदशा और सत्य हरिश्चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए क्या है जल्दी से। साकेत, कामायनी, प्रियवास या फिर लोकायतन। तो फ्रेंड प्रियवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था, और इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर जिन्हें हरिओद भी कहा जाता है उन्होंने लिखा था। उनके और भी इंपॉर्टेंट काव्य है, महाकाव्य हैं, जैसे कि परिजात, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पग प्रसून, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रियवास सी टिक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं 21 की। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो फ्रेंड्स बताइए, बिहारी जी ने, रसखान ने, घनानंद ने या सूर्यदास जी ने? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं गागर में सागर भरने का जो कार्य है वो हमारे बिहारी जी, ऑप्शन ए राइट होगा, बिहारी जी ने किया है। किस तरीके से किया था? बिहारी जी ने दोहों के माध्यम से गागर में सागर, मतलब अपने दोहों में ही बहुत सारे शब्दों का वर्णन कम में कर दिया ना, तो इन्होंने किया था। और इनका जो एक विख्यात है महाकाव्य जो है इनका क्या है, वो बिहारी सतसई, आप जानते हैं ना, उसी में सब का इन्होंने वो किया था, जो इस बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स बताना है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य? तो फ्रेंड्स कामायनी महाकाव्य है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। कौन है इसके लेखक? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। कामायनी के कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अब क्वेश्चन बात करते हैं 23 की। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है?
तो ये बताना है जो अनाम दास का जो पोथा था ये किसका उपन्यास था, उपेंद्र नाथ अश्क जी का, मोहन राकेश का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर देवराज जी का। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका सही आंसर होगा। अनाम दास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और इनकी और भी इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब इम्पॉर्टेंट रचना जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा इनका इम्पॉर्टेंट है, चारू चंद्र लेखा इनका इम्पॉर्टेंट है, पुनर्वा इनका इम्पॉर्टेंट है, इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ कह रहा है महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। तो महाभोज नाम का एक उपन्यास है, इसकी लेखिका बताना है कौन है। तो फ्रेंड्स बताइए, उषा प्रियवदा है, मृदुला गर्ग है, महादेवी वर्मा है या फिर डी लास्ट मन्नू भंडारी हैं। तो बताइए कौन है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। मन्नू भंडारी जो है वो महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं और इस उपन्यास में इन्होंने अपराध और राजनीति जो है उसका वर्णन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हमारे 24 और बात करते हैं लास्ट 25 क्वेश्चन की, 25th की। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ। हिंदी की पहली कहानी लेखिका, वो लेखिका जिसने पहली कहानी लिखी थी उसका नाम आपको बताना है। ए बंग महिला थी, बी सत्यावती थी, सी चंद्र किरण थी, डी चंद्रकांता थी। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है, और ज़रूर कीजिएगा कमेंट में कि कितने आपके आंसर सही आए, कितने गलत आए हैं। अच्छा लगता है देख करके आप कितने सही कर रहे हैं। और हिंदी में तो वाकई में आप जितना करेंगे उतने मार्क्स आप लेकर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।